दोस्तों, क्या सांसद यानी मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने अपने लोगों को या अपने जो लोकसभा क्षेत्र है वहां के लोगों को धोखा दिया है? क्या इंजीनियर अब्दुल रशीद ड्रामा कर रहे हैं? क्या इंजीनियर अब्दुल रशीद ने उन तमाम मुद्दों को किनारे कर दिया जिन मुद्दों के सहारे उन्होंने बारामूला से जो जीत हासिल की थी और वो मेंबर पार्लियामेंट बने थे? दरअसल ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि आज किसी और ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जेकेपीसी के एक बहुत ही सीनियर लीडर ने ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए बल्कि उन्होंने एक तरह से सीधे सीधे इल्जाम लगाया कि इंजीनियर अब्दुल रशीद जब वो पार्लियामेंट से बाहर आते हैं तो किस तरह आते हैं, इंजीनियर अब्दुल रशीद जब मुद्दों की बात करते हैं तो कौन सी बात करते हैं, इंजीनियर अब्दुल रशीद ने किस तरह से लोगों का इमोशनल ब्लैकमेल किया है। ये तमाम इंजीनियर रशीद पर इल्जाम लगाए हैं जेकेपीसी के सीनियर लीडर और डीडीसी के चेयरमैन जिनका नाम है इरफान पंडितपुरी। इरफान पंडितपुरी ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी ने जेकेपीसी का स्टैंड किया है 35A को लेकर के या दफा धारा 370 को लेकर के, और किस तरह से उनकी पार्टी लगातार इस आवाज को मजबूती से उठाती रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके जो कायद हैं यानी सजाद गनी लोन वो भी लगातार इस मुद्दे पर यानी इन मुद्दों पर मुखर हैं और जो सेशन आने वाले उसमें भी इसको उठाएंगे, उनका ये दावा था। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये जो बात हम कर रहे हैं कि इरफान पंडितपुरी ने इंजीनियर अब्दुल रशीद को लेकर क्या कुछ कहा है, ये आपको हम मरहलावार सुनाते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि इंजीनियर अब्दुल रशीद जो है वो एक मेंबर पार्लियामेंट है। वो उन पर जो टेरर फंडिंग का इल्जाम है और इस इल्जाम में वो तिहाड़ जेल में बंद है। अभी हाल ही में उन्हें 2 दिनों के लिए यानी 11 फरवरी और 13 फरवरी 2 दिनों के लिए बजट सेशन में शामिल होने के लिए उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कस्टडी पैरोल दिया था। अब कस्टडी पैरोल दिया था तो 2 दिनों के लिए वो पार्लियामेंट में आए। उन 2 दिनों में उन्होंने जब पहला दिन था उनके पार्लियामेंट का तो उस दिन उन्हें बहुत कम वक्त मिला था। कहा जाता है कि तकरीबन 30 सेकंड का उनके पास वक्त था और 30 सेकंड में उन्होंने अपनी बात रखनी थी। तो 30 सेकंड में इंजीनियर अब्दुल रशीद ने जो बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं सांसद इंजीनियर अब्दुल रशीद, तो सांसद इंजीनियर रशीद ने 30 सेकंड में क्या बातें कही आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के जो अवाम है उनका खून सस्ता नहीं है और उन्हें भी इज्जत के साथ और पूरी हक के साथ जीने का अधिकार हासिल है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो कठुआ और सुपर में जो 2 मामला हुए हैं उस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। इसी को जोड़ते उन्होंने कहा था कि वहाँ पर जो है उनका जम्मू कश्मीर के अवाम का खून सस्ता नहीं है। कई और इलाके के बारे में उन्होंने जिक्र किया था कि वहाँ पर टनल चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों के बीच उनकी एक तरफ जहाँ पजीराई भी हो रही थी, वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि इंजीनियर अब्दुल रशीद ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ ढोंग किया है, दिखावा किया है। हम एक एक करके उनके बयान आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से ये कहा कि जो उन्होंने भूख हड़ताल की यानी मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने जो भूख हड़ताल की जब वो तिहाड़ जेल में बंद थे, जब उनके मामले पर समाअत चल रही थी दिल्ली हाईकोर्ट में, इस मामले की समाअत चल रही थी कि उनको जो है जमानत दी जाए या ना दी जाए यानी इंटरिम बेल दी जाए या ना दी जाए। इस दरमियान खबर ये आई थी कि उन्होंने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। वो चाहते थे कि इंटरिम जमानत उनको मिले और ताकि वो बजट इजलास में शामिल हो सके और अपने लोकसभा क्षेत्र के अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के मसाइल को वो रख सके। तो उस पर उन्होंने कहा है कि भूख हड़ताल की खबर जो सामने आई तो ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने भूख हड़ताल की और फिर वो मुद्दे तो ऐसे उठाते हैं। उनका कहना था यानी कि इरफान पंडितपुरी का कहना था, जो जेकेपीसी के सीनियर लीडर, उनका कहना था कि वो जिस तरह से पार्लियामेंट में आए लगा ही नहीं कि वो जेल से आए। ऐसा लगा जैसे वो कहीं बहुत ही आराम करने की जगह से, किसी आराम वाली जगह से या किसी जो है तफरीह का या होटल से होकर आए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से बहुत बड़ा इल्तिमास करता हूं, अगर इंजीनियर रशीद को उनको रिलीज करना है वो करे, लेकिन कल इलेक्शन के दौरान मत उसे रिलीज करे। को जो उनका फेक हीरो है वो टैग दे के उसको आप रिलीज मत कीजिएगा, क्योंकि हम भी डेमोक्रेसी पे हम भी यकीन करते हैं। हमने शुद्ध मदद से इलेक्शन लड़ा, हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम लोगों के साथ हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि पार्लियामेंट में जब MP इंजीनियर रशीद जब वहां पार्लियामेंट मौजूद थे, जब उन्हें बोलने का मौका दिया गया, जब उन्हें बोलने की बारी आई तो उन्होंने क्या बातें कही हैं, इस पर भी इरफान पंडितपुरी जो जेकेपीसी के सीनियर लीडर हैं उन्होंने बहुत तनकीद की है। उनका कहना था कि दरअसल इंजीनियर अब्दुल रशीद ने वो मुद्दे वो मसाइल पार्लियामेंट पर नहीं उठाए जो उन्हें उठाना जाना चाहिए था और इसी वजह उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तरह से अपने लोगों के आवाम के साथ धोखा किया है। उन्होंने पार्लियामेंट में वो मुद्दे नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने वो मुद्दे उठाए जो कश्मीर रिजर्वेशन के ताल्लुक से है, उन्होंने वो मुद्दे उठाए जो लोगों की
जो है हिरासती तहवील और लोगों को के साथ जो इमोशनल कनेक्ट है, इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले मुद्दे उठाए, तो उन्होंने वो मुद्दे नहीं उठाए जिनसे जो वादा किया गया था, और इस तरह से उन्होंने एक तरह से धोखाधड़ी की ये इल्जाम लगा रहे हैं। कौन? इरफान पंडितपुरी, जेकेपीसी के जो सीनियर लीडर हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत सारा धोखा लगा है अब तक। कश्मीरियों को अगर कोई जाहिर दुश्मन होगा उससे नहीं धोखा है, कश्मीरियों को उनसे धोखा जो अपने है। अगर सियासत को जो सियासत का या मुद्दा मकसद है वो चेंज हो गया, लोगों को एतबार उठा है सियासत पे, क्योंकि कल ही आप पंचायत इलेक्शंस, कोई और इलेक्शंस होगा, गवर्नमेंट बनानी होगी, आप किसी को वहां इलेक्शन के दौरान में डालते हो। अगर है कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा है उसी हिसाब से चले, नहीं है तो कुछ लोग इसको रिलीज कीजिएगा। और अब आपको बताते हैं कि जेकेपीसी का स्टैंड क्या है। इस बारे में इरफान पंडितपुरी ने किस तरह से उन मुद्दों को ज्यादा हाईलाइट किया और ये बताया कि जेकेपीसी का दरअसल ये स्टैंड है, और शायद वो यही कहना चाहते थे कि ये स्टैंड इंजीनियर अब्दुल रशीद का नहीं था। एमपी इंजीनियर अब्दुल रशीद को जो मौका मिला पार्लियामेंट में, उन्होंने वो मुद्दे नहीं उठाए जो जेकेपीसी लगातार उन मुद्दों को उठाता रहा है और उनकी हिमायत पे खड़ा है। वो कौन से मुद्दे, उसके बारे में उन्होंने कहा इरफान पंडितपुरी ने कि हमारे जो कायद हैं यानी सज्जाद गलीडोन, वो लगातार 2019 से पहले का जो स्टेटस था यानी 370 और 35A जब था वह वो से कलअदम करार नहीं दिया गया था, उस स्टेटस की बहाली के लिए लगातार वो जो है वो आवाज़ उठाते रहे हैं और आने वाले सेशन में भी वो आवाज़ उठाएंगे। इसमें उनके मंशूर में कहा कि जेकेपीसी के मंशूर में यह है 35A और 370 की बहाली, ये उन्होंने मुद्दे के तौर पर उठाए और शायद इसी के हवाले से उन्होंने तनकीद निशाना बनाया मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को। हाई कोर्ट ने जो वेरिफिकेशन के बारे में, जो हमारी पार्टी की हर हमेशा डिमांड रही है, पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में एक डिसीजन जो आ गया हाई कोर्ट, पहले हम वेलकम उसका करते हैं। बाकी 35A और 370 हर हमेशा हमारी पार्टी के मंशूर में था, मंशूर में है, मंशूर में रहेगा। हमने माजी में भी असेंबली में उसकी बात की है और इंशाल्लाह आने वाले जो सेशन है उसमें हमारे कायद सज्जाद साहब उसकी बात करेंगे। खबर आ गई कि वो भूख हड़ताल पे है। हमारे कायद साहब सज्जाद साहब ने भी उस पर चिंता कि हमने कहा कि हम, क्योंकि ये जब भी किसी कहीं भी नाइंसाफ़ी होती है, हमारे कायदे इसके बारे में बात की, हमारी पार्टी की तरफ भी स्टेटमेंट आ गई। लेकिन जब इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट में आ गए तो हमें कहीं नहीं लगा कि वो जेल से आ गए। हमें 100% ये श्योरिटी है कि इसे किसी होटल से ला गया। तंदुरुस्त लग रहे थे, बात उन्होंने की, लेकिन जो बात उन्होंने कश्मीर रेजोल्यूशन की बात की, जो उन्होंने राजशुमारी की बात की, जो उन्होंने बार बार यहाँ कश्मीरियों को पता नहीं कितने 100 बच्चों को यहाँ FIR लगा है, जो इनने इमोशनली लोगों को सड़कों पे चलाने की बात हो गई या कहीं भी जो उनने लोगों के साथ इमोशनल ब्लैकमेल की। हमें लगता है कि हमें ये लगा कि इंजीनियर रशीद ने जिसके लिए उसके वोट लोगों ने वोटों से कामयाब किया, वो उसका एजेंडा में नहीं था।